किया जाता है उसकी कुछ अलग होती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सुनी यूट्यूब फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ मैं जो है ज़ोहर अदा करती हूँ, उसके बाद आप जो है चीज़ वाले समोसे बना रही हूँ। चीज़ वाले समोसे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं मेरे, और अदील साहब तो वैसे ही बहुत शौक़ से खाते हैं और इनको देख के मैं भी खा लेती हूँ। मैं 2 समोसे 3 समोसे ले लेती हूँ। काफ़ी हैवी होते हैं केरी वाले समोसे, और कीमे वाले समोसे नहीं बनते क्योंकि बच्चे नहीं खाते। तो वही चीज़ मैं बनाती हूँ जो बच्चे खा लें, जिन बच्चों का पेट भर जाए। और समोसे अभी मैं ताज़े इसलिए बना रही हूँ कि हर दफ़ा मैं बना के रखती हूँ, हर दफ़ा ही मेरी प्रॉपर तैयारी होती है, लेकिन इस दफ़ा मैंने कोई तैयारी नहीं की है क्योंकि दमाम का सीन आ गया है बीच में। पेपर जैसे ख़त्म होंगे तो अदील साहब के पास चली जाऊँगी वहाँ, क्योंकि अदील साहब को वैसे नॉर्मल ही ऑप्शन में नहीं समझ आता कि मैं क्या खाऊँ, और अफ्तार तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रही है। तो बस वहीं चली जाऊँगी, तो इसलिए कोई तैयारी कोई कुछ नहीं, फ्रीज़र में कुछ बना के नहीं रखा, हर चीज़ फ्रेश बन रही है, ताज़ी बन रही है। और वैसे भी हमेशा ही मेरी इतनी कोई ज़्यादा खाने पीने में तैयारी नहीं होती है, जो बनता है थोड़ा थोड़ा फ्रेश बन जाता है और वही खा लेते हैं। तो बस अभी जल्दी जल्दी समोसे रेडी करती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों की जो है ना फेवरेट फ्रूट चाट रेडी होगी और चिकन पुलाव आज। कि यखनी रेडी कर रही हूँ यखनी पुलाव के लिए। अच्छा जी, यखनी के लिए जो है वो खड़े मसाले हम जो है ना निकालेंगे। सबसे पहले जो है ना सूखा धनिया साबित, ये चला गया थोड़ा सा, ठीक है। और ये लौंग, ठीक है। खड़े मसाले ही जाएंगे यखनी में सारे। ओके, अब चला गया मैं सौंफ। छन्नी में इसलिए डाल रही हूँ कि इन सब खड़े मसालों को जो है ना हम धो लेंगे, वॉश कर लेंगे एक बार, ठीक है। अच्छा, और चला गया ये बड़ी इलायची, ठीक है, और ज़ीरा, मैं अंदाज़े से ही सारे डालती हूँ, थोड़े थोड़े सारे खड़े मसाले निकाल लेती हूँ, तो यानी कि अंदाज़े से डालती हूँ, कोई वो नहीं है कि नाप तोल के डालूँ। ये काली मिर्च साबित वाली ये चली गई, ठीक है। अब दालचीनी का टुकड़ा निकाल लेंगे, दालचीनी का ये बड़ा टुकड़ा, ठीक है, ये चला गया। अब इन सबको हम वॉश कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। धो लूँगी छील के, लहसुन छील के लहसुन धो के वो डाल दिया है मैंने, और अदरक का ये टुकड़ा छोटा सा ये डाल दिया। अच्छा जी, यहाँ मैंने चिकन को जो है, चिकन को मैंने अच्छी तरह से
लेमन के साथ वॉश कर लिया है, बिल्कुल साफ़ है, थोड़ा सा भी इसमें ब्लड नहीं है। आप जब चिकन को भिगोते हैं, जब वॉश करने लगे उससे 5 मिनट 2-3 मिनट पहले जो है ना उसी पानी में लेमन आधा निचोड़ दें और जो है चिकन को उसमें थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए रहने दें। फ़ौरन ही उसमें से ब्लड हर चीज़ निकल जाती है, बहुत ही नीट एंड क्लीन हो जाती है चिकन, माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो जाती है। ठीक है, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, लेमन के साथ ही वॉश करती हूँ चिकन को। अब इसमें चिकन चली गई। क्या कर रहे हो भाई को? हैं? ऑयल लगा रहे, मसाज कर रहे भाई की? हैं? ये क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है? अच्छा जी, यहाँ हमारी जब तक चिकन की जो है यखनी रेडी होती है और फ्रूट चाट रेडी करके रख दी है, मैंने समोसे भी रेडी करके रख दिए हैं, फ्राई करने होंगे बस। और यहाँ पे ये जो मेरे 2 चूज़े बैठे हुए हैं उनके लिए नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। वो भूख भूख कर रहे हैं कि मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है। तो अहमद साहब मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि पराठा और अंडा खाना है, तो जल्दी से यहाँ इनके लिए 2 पराठे डालूँगी और ऑमलेट रेडी। साहब ने बताया कि दमाम में तो सही बारिश हो रही है, वहाँ का मौसम कैसा है। मैंने विंडो से देखा, सही आंधी चल रही थी। फट से मैं ऊपर गई, मुझे याद आया कि मैंने तो कपड़े फैलाए हुए हैं ऊपर, तो मैं यहाँ कपड़े उतारने आ गई। अच्छा, सोफ़े को देख के मुझे याद आ गया सिस्टर का कमेंट। एक सिस्टर ने कहा था कि आपने सोफ़ा छत पे रख के तो ख़राब ही कर दिया। सोफ़ा मैंने 300 रियाल का लिया था और मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया कि पैसे वसूल हो गए। और मुझे ड्राइंग रूम में जगह बनानी थी, उस दौरान मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर रहने आ रही थी, मुझे ड्राइंग रूम में उनके लिए बेड सेट करने थे। तो आप सबको पता ही है यहाँ तो गुंजाइश कमरों में होती ही नहीं है, तो मैंने इसको 2 सोफ़ों को ऊपर रख दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी अच्छे से यूज़ हो रहे हैं। बहुत हेल्प करता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बेटा है मेरा, बहुत प्यारा बेटा है मेरा। मौसम सही बारिश वाला हो रहा है। अदील साहब ने मुझे कॉल की कि दमाम में जो है ना बारिश हो रही है, तो मैं फट से जल्दी ऊपर आई क्योंकि मुझे याद आ गया कि मैंने तो कपड़े ऊपर फैलाए हुए हैं और सही बारिश वाला मौसम हो रहा है, सही आंधी है और हवा ठंडी है। आंधी इतनी तेज़ थी माशाल्लाह, हवा ठंडी थी और बस जल्दी से मैंने कपड़े उतारे और बस नीचे भागी मैं। अच्छा, जब बच्चियाँ सो रही हों, आयशा, इनाया, ज़ैनब, तो ये मोहम्मद और अहमद मेरे पीछे पीछे ही रहते हैं। मैं छत पे चली जाऊँ, मैं नीचे चली जाऊँ, ये मेरे पीछे ही रहते हैं, इनको डर ही लगा रहता है। अच्छा, यहाँ पराठे रेडी हो गए थे, मैंने इनको फट से जल्दी खिलाया माशा। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों ने अपना मील ख़त्म कर लिया। अच्छा जी, यहाँ यखनी पुलाव मैंने जो है ना बनाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ मैंने प्याज जो है ना ऑयल में डाल दिए हैं और ये जैसे ही थोड़े से ब्राउन होंगे इसमें चिकन ऐड करेंगे और यखनी से चिकन मैं निकाल चुकी हूँ। यहाँ पे यखनी भी हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखिए।
और बस झटपट पुलाव बनेगा। और बस जो है टाइम टू टाइम हर चीज़ रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा ब्राउन डार्क ब्राउन कर लिए जाए तो वो बिल्कुल देगी पुलाव जैसे होता है ना, वैसे लुक आता है। और अगर प्याज को इस तरह से सफ़ेद रखें तो वो सफ़ेद वाइट वाइट जैसे पुलाव बनता है। तो प्याज का बहुत बड़ा जो है ना इसमें रोल होता है पुलाव में। लेकिन मुझे जो देगी पुलाव होता है ना, देगी कलर जो होता है डार्क ब्राउन पुलाव, मुझे वो बहुत पसंद है। मैं इसलिए इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन ही करूँगी प्याज को। इस तरह से मैंने डार्क ब्राउन कर दिए हैं। और अब इसमें मैं ये कूटा हुआ लहसुन और अदरक डाल दूँगी। आजकल बड़ा जुनून चढ़ा हुआ है मुझे, मैं लहसुन को इसमें कूट लेती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ऐसा लगता है जो ग्राइंड हुआ हुआ लहसुन होता है उसकी खुशबू अलग होती है, और जो इस तरह से कूट के यूज़ किया जाता है उसकी खुशबू अलग होती है। और ये मैंने चिकन ऐड कर दिए। चिकन ऐड करने के बाद जो है ना मैं इसमें साथ ही टमाटर ऐड कर दूंगी, ताकि चिकन जो है ना हमारी हार्ड ना हो, क्योंकि चिकन वैसे ही ऑलरेडी यखनी में पक चुकी है, गल चुकी है। तो हमें इसमें गलानी नहीं है, हमें इसमें सिर्फ भूननी है। और इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटरों से ये होगा कि चिकन हमारी हार्ड नहीं होगी, सख्त जैसे हो जाती है ना वैसे नहीं होगी, ठीक है। और मैं जब मटन का यखनी पुलाव बनाती हूँ तो उसमें मैं टमाटर ऐड नहीं करती हूँ उस पुलाव में। इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे टमाटर वाला पुलाव चाहिए चिकन में, क्योंकि चिकन के साथ टमाटर का टेस्ट अच्छा लगता है पुलाव में। जो यखनी पुलाव होता है मटन का, उसका तो अपना ही एक टेस्ट होता है मटन का, तो उसमें टमाटर नहीं डालती मैं। उसमें वाइट यखनी पुलाव बनाती हूँ, सादा सादा सिंपल सिंपल, जो कि अदील साहब को बहुत पसंद है। और यहाँ जो है ना मैंने टमाटर ऐड किए हैं, ये मैं अपना देसी स्टाइल से बना रही हूँ जैसे चिकन पुलाव होता है। एक मैं इसमें माजी की टिक्कियाँ भी ऐड करूँगी, इसका मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है सालन में। मिसाले तो हमारे ऑलरेडी जो है यखनी में डल चुके हैं। मैं इसमें सिर्फ सूखा धनिया पाउडर ऐड करूँगी थोड़ा सा खुशबू के लिए बस। ये साबित लाल मिर्च डालूँगी। अच्छा, यहाँ पे मिसाला हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा भुन चुका है, और अब मैं यखनी ऐड कर दूँगी। जो लहसुन होता है यखनी के अंदर जो हम डालते हैं, इसको मैं फेंकती नहीं हूँ। आप सब भी मत फेंका करें। जब पुलाव के साथ रायता बनाना हो तो इसको उस रायते में यूज़ करें। इसका जो टेस्ट रायते में आएगा वो बहुत ही अमेजिंग वीआईपी आएगा। और इसको आप सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, इसको पेस्ट बना के, क्योंकि ये बिल्कुल उबला हुआ होता है, बिल्कुल ये देखिए गला हुआ होता है। इसको फेंका ना करें, इसको पुलाव के ऊपर डाल दें। इसको पुलाव के साथ भी जैसे खा लिया जाता है, ऐसे कच्चा भी खा सकते हैं। और इसको रायते में सलाद में यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसलिए इसको फेंका मत करें, क्योंकि अभी मैं पुलाव का जो है ना रायता बनाऊंगी उसमें ये यूज़ करूँगी। पूरा तो नहीं यूज़ करूँगी, थोड़ा सा, फिर बाकी जो है वो पुलाव के ऊपर डाल दूँगी दम जब दूँगी, ताकि ये है कि पुलाव की बाइट के साथ ये लहसुन खाएँ तो बहुत मज़े। अच्छा जी, पानी उबल रहा है तो अब हम इसमें अपने जो है ना भीगे हुए राइस वो ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे फटाफट जो है रायता रेडी कर रही हूँ। रायता जो है वो आशा बनाती है हमेशा। आशा अभी सो रही है क्योंकि स्कूल से आई हैं बच्चियाँ, उनका पेपर था।
इनाया ज़ैनब उठो, खाना नहीं खाना। टुन है, बेहोश पड़ी नहीं है, टुन है बेहोश। लगता है आज मुझे अकेले ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के रोज़ा खोलना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। बेहोश है। अच्छा जी, यहाँ मेरे 2 खरगोशों को देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद साहब आराम से बैठ के टीवी देखते हैं, लेकिन अहमद साहब को पता नहीं क्या सोचता है कि ये क्यों आराम से बैठे हुए हैं, कि मेरे साथ खेल क्यों नहीं रहा, मेरे साथ फ़ाइट क्यों नहीं कर रहा। इनको फ़ाइट बहुत पसंद है, तो फ़ाइट करने के बाद तो खूब प्यार भी करते हैं माशाल्लाह, केयर भी बहुत करते हैं, भाई से लगाव भी बहुत है माशाल्लाह। बस ये कहते हैं कि इस तरह भाई आराम से ना बैठे, मेरे साथ मस्तियाँ करे। मेरी सोने प्यारे बेटे को आ रही है नीनो, सो जाएगा शरारतें कर कर के, भाई को तंग कर के। निन्नो आ रही है शलालती बेटा मेरा, सो जाओ। ये लोग तो उठने का नाम नहीं ले रही, इनको उठा उठा के थक गई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ डाइनिंग टेबल पे बैठने, खाना खाने, क्योंकि अभी इफ्तार में कुछ ही टाइम बचा है। अच्छा जी, एक्टिव थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे था कि बच्चे 2 दिन से सालन रोटी के साथ इफ्तार कर रहे हैं, तो बच्चे मिस कर रहे होंगे अपनी फ़ेवरेट फ्रूट चाट को और कीरी वाले समोसों को। जल्दी से मैंने उनकी फ़ेवरेट चीज़ें बनाई और मुझे था कि साथ ही खाएंगे, लेकिन बच्चों की टफ़ रूटीन की वजह से वो उठ ही नहीं सके। उनके पेपर हो रहे हैं और उन्होंने रोज़ा नहीं रखा था। मुझे तरस आ रहा था उनको उठाते हुए। मुझे था कि इनके लिए नींद ज़रूरी है, ये रेस्ट करें, आराम करें, उठेंगी तो खा ही लेंगी। तो जैसे ही मैं टेबल पर बैठी, मुझे अदील साहब बहुत याद आए और मैंने अदील साहब के लिए बहुत सारी दुआएं की। और मुझे वो पेरेंट्स भी याद आ गए जिनके घरों में अब औलादें नहीं हैं, वो अकेले बैठ के इस टाइम इस रमज़ान में इफ़्तार करते होंगे। जिनकी औलादें परदेसों में चली गई हैं, जिनकी बेटियों की शादियां हो गई हैं, उनके ऊपर क्या गुज़रती होगी। मुझे वो सीन याद आ गया और मेरे सही आंसू निकल आए। जब मेरी बेटियां रुखसत हो जाएंगी, मैं इस तरह बैठ के इफ़्तार करूँगी। इस तरह के सीन आए। मैंने उन पेरेंट्स के लिए बहुत सारी दुआएं की और उनकी औलादों को अल्लाह ताला खुश और आबाद रखे और उन पेरेंट्स को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए जो अकेले बैठ के इफ़्तार करते हैं। जिस तरह से ये टाइम जल्दी जल्दी भाग रहा है, इसी तरह ही बहुत ही जल्दी घर ऐसे खाली हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता और रमज़ान आ जाता है, यादें बिल्कुल ताज़ा होती हैं। अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान के रिज़्क़ में खैर और बरकत अता फ़रमाए, बेतहाशा उनके रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन। इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बस अल्लाह ताला के मैं बहुत करीब हूँ और मेरी सारी दुआएं कबूल होंगी और इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होंगी। इसी के साथ व्लॉग करूँगी यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।